5 गलतियां जो सपनों को अधूरा छोड़ देती हैं। आपकी मेहनत और आपके सपनों के बीच आखिर वो कौन सी दीवार है जिसे आप देख नहीं पा रहे। आप हर सुबह उठते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, अपनी पूरी जान लगाकर काम करते हैं, लेकिन जब नतीजा देखने की बारी आती है तो हाथ खाली रह जाते हैं। सफलता एक ऐसी मंजिल की तरह लगती है जो आपके हर कदम पर आपसे और दूर भाग रही है। आप खुद से पूछते हैं, यार मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। आप अपने आसपास उन लोगों को देखते हैं जो शायद आपसे आधी मेहनत करते हैं, लेकिन कामयाबी उनके कदम चूम रही है। ये देखकर दिल दुखता है, गुस्सा आता है और कभी कभी तो लगता है कि बस अब हिम्मत नहीं बची। आप सोचने लगते हैं कि शायद किस्मत ही खराब है या ये बड़े सपने मेरे लिए बने ही नहीं हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कमी आपकी मेहनत या काबिलियत में नहीं है, कमी उन छोटी छोटी अनजानी गलतियों में है जो दीमक की तरह आपके सपनों की मजबूत नींव को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। ये वो गलतियाँ हैं जो सीधे आपके शरीर और दिमाग पर असर करती हैं, आपकी सारी एनर्जी चूस लेती है और आपको उस रास्ते से भटका देती है जो सीधा आपकी मंजिल तक जाता है। आज हम उन्हीं 5 छुपे हुए दुश्मनों से पर्दा उठाएंगे जो आपके सपनों को हकीकत बनने से रोक रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है आज आपको आपके हर क्यों का जवाब मिल जाए। सेक्शन 1, पहली गलती, अपने शरीर को नज़रअंदाज करना। चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। राहुल नाम का एक लड़का था। आंखों में एक ही सपना था, अपनी खुद की टेक कंपनी खड़ी करना। उसके पास एक कमाल का आइडिया था, जुनून की कोई कमी नहीं थी। उसने दिन को दिन नहीं समझा और रात को रात नहीं। वो दिन में 16 घंटे काम करता, खाने का कोई ठिकाना नहीं, जो मिला जैसा मिला अपनी डेस्क पर ही खा लिया। और नींद तो जैसे भूल ही गया था। उसे लगता था कि कामयाबी के लिए ये सब त्याग तो करना ही पड़ता है। शुरू में सब सही चला, उसकी कंपनी को लोग जानने लगे, लेकिन कुछ ही महीनों बाद राहुल को हर वक्त एक अजीब सी थकावट महसूस होने लगी। सिर हर समय भारी रहता, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा, पेट की दिक्कतें शुरू हो गईं, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने लगा। अब उसका ध्यान काम से ज़्यादा अपनी बिगड़ती सेहत पर रहता था। जिन क्लाइंट मीटिंग्स के लिए वो पहले उत्साहित रहता था, अब उनसे बचने लगा। उसकी क्रिएटिविटी और फैसले लेने की ताकत दोनों ही कमज़ोर पड़ गई। और फिर एक दिन एक बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन के बीच में वो तनाव और कमज़ोरी के कारण बेहोश हो गया। डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया कि तुमने अपने शरीर पर इतना जुल्म किया है कि अब उसने जवाब दे दिया है। उसकी कंपनी, उसका सपना, सब कुछ दांव पर लग गया था। राहुल की कहानी हम में से कई लोगों की कहानी है। हम सपनों के पीछे भागते हुए ये भूल जाते हैं कि जिस गाड़ी में बैठकर मंजिल तक पहुंचना है, वो गाड़ी हमारा शरीर ही है। सोचिए, आपका सपना एक खजाना है जो किसी ऊंचे पहाड़ पर रखा है। आपका जुनून उस गाड़ी का पेट्रोल है, लेकिन गाड़ी खुद आपका शरीर है। अगर गाड़ी का इंजन ही खराब हो, टायर पंक्चर हो, तो आप कितना भी पेट्रोल भरवा लें, क्या दूर तक जा पाएंगे? तो इसका हल क्या है? हल बहुत आसान है। अपने शरीर को मशीन नहीं, अपना सबसे कीमती साथी समझिए। अपने दिन में से सिर्फ 30 मिनट एक्सरसाइज के लिए निकालिए। समय पर अच्छा और पौष्टिक खाना खाइए। अगर आप सपनों की एक बड़ी इमारत खड़ी करना चाहते हैं, तो उसकी नींव यानी अपने शरीर को तो मजबूत बनाना ही पड़ेगा। वो पुरानी कहावत, पहला सुख निरोगी काया, आज भी 100% सच है। सेक्शन 2, दूसरी गलती, मानसिक स्वास्थ्य को हल्के में लेना। अब बात करते हैं उस गलती की जो दिखती तो नहीं, पर शायद सबसे ज़्यादा नुकसान करती है, अपने मानसिक स्वास्थ्य को हल्के में लेना। इसे ऐसे समझिए, अगर आपका शरीर एक जहाज़ है तो आपका मन उसका कप्तान है। अगर कप्तान ही तनाव और चिंता के तूफान में खोया हुआ है, तो मजबूत से मजबूत जहाज़ भी दिशाहीन होकर भटक जाएगा। इसे समझने के लिए प्रिया की कहानी जानते हैं। प्रिया एक बहुत होशियार स्टूडेंट थी जिसका सपना था सिविल सर्विसेज में जाना।
उसने तैयारी शुरू की, लेकिन उस पर उम्मीदों का बहुत बड़ा बोझ था। परिवार की उम्मीदें, समाज की, और सबसे बढ़कर खुद की उम्मीदें। जैसे जैसे परीक्षा पास आई, प्रिया पर स्ट्रेस हावी होने लगा। उसे हर समय एक ही चिंता खाई जाती। स्लीप इज लाइक डेली सर्विसिंग फॉर योर ब्रेन। अगर मैं फेल हो गई तो लोग क्या कहेंगे? स्टोर्स की नेगेटिव विचार उसके दिमाग में घर कर गए। वो घंटों किताबों के सामने बैठी रहती, पर दिमाग कहीं और भी घूमता रहता। सिंपल प्रॉब्लम्स याद ही नहीं रहता था। His brain became like a lagging computer आते कि वो एग्जाम हॉल में है और उसे एक भी सवाल का जवाब नहीं आ रहा। Prioritize 7-8 hours of deep quality sleep. Turn off screens an hour before bed. Sleep in a dark, calm space. Because when you sleep well, you're not resting. You're recharging for the next day's battle. Mistake 4. Living without discipline. This is the mistake of living a scattered life with no structure or discipline. Your dream is a distant shore. Your talent and hard work are the wind in your sails. But discipline, that's your steering wheel. Without it, even the strongest wind can send your boat spinning aimlessly. प्रिया की कहानी बताती है कि stress, anxiety और depression his dream अनदेखे दुश्मन हैं जो हमारे सपनों पर सबसे पहला वार करते हैं। अच्छी लाइफस्टाइल का मतलब सिर्फ बीमारी का न होना नहीं है, बल्कि ये विश्वास होना है कि आप जिंदगी के उतार चढ़ाव झेल सकते हैं। जब आपका मन ही शांत नहीं होगा, तो आपकी सोचने समझने की शक्ति, फैसले लेने की हिम्मत और कुछ करने की इच्छा, his performance खत्म हो जाती है। Targets he once found easy now felt like climbing Everest. His chaotic lifestyle ate away his confidence. From chasing number one, he now just tried to keep his job. Success isn't a lottery. It's built through small daily habits. Discipline teaches you control. A disciplined life is more energy, more focus, more positivity. Wake up early, avoid junk and addictions. A disciplined soldier wins wars. And your dreams are no less than warm. Mistake 5. Forgetting your dream under pressure. And now the final and perhaps greatest mistake. Sacrificing your dream for others. Everyone carries a melody inside them. That melody is your dream. But society hands us a pre-written tune and says, sing this, it's safer. And we forget our song and start singing theirs. Take Neha. Ever since she was little, she loved painting. Colors and canvas were her world. She dreamed of becoming a great artist, but coming from a middle-class family, art was seen as a hobby, not a career. Her parents pressured her into engineering to help the family to avoid societal shame. Neha silenced her inner song. Today, she's an engineer with a stable job and good pay, but her eyes empty. At night, she stares at her old paintings and wonders, what if समीर एक बेहतरीन कोडर था, और उसका सपना था एक ऐसा ऐप बनाना जो लोगों के सीखने का तरीका ही बदल। वो अपने काम को लेकर बहुत जुनूनी था। वो देर रात तक कोडिंग करता और सोता तब था जब उसकी आंखें बिल्कुल बंद होने लगती थीं। शुरू में तो उसे अपनी इस आदत पर बड़ा नाज हुआ। Because if you stop singing your song, no one else ever will. सोने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी तो काम करने का टाइम है। Turning your body into a worn-out vehicle, नींद की कमी का असर उसके काम पर साफ दिखने लगा। Sleeps, servicing, sailing without a rudder, आपके दिमाग and forgetting your inner melody to follow someone else's tune. These are the unseen walls that stand between your effort and your जानकारी डिलीट करता है। The road to success is never यादों को सही जगह सेव करता है। Struggle और पूरे सिस्टम को अगले दिन के लिए रिचार्ज करता है। Captain lost. How will you finish this daily servicing skip कर रहा था? Recognize these mistakes and commit to fixing them. Make your body your greatest strength. जो प्रॉब्लम माइंड पहले मिनटों में सॉल्व कर देता था, अब उसमें उसे घंटों लग जाते। And above all, दिमाग एक पुराने हैंग होते हुए कंप्यूटर जैसा हो गया था। उसका वो क्रांतिकारी ऐप बनाने का सपना अब गलतियों और सुस्ती के बोझ तले दबता जा रहा था। इसका समाधान क्या है? अपनी नींद को प्राथमिकता बनाइए। रोज रात 7-8 घंटे की गहरी और अच्छी नींद लेने की कोशिश करें। सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल, लैपटॉप जैसे स्क्रीन से दूरी बना लें। एक शांत और अंधेरे कमरे में सोएं। याद रखिए, जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो आप सो नहीं रहे होते, आप अगले दिन की सफलता के लिए खुद को तेजी से चार्ज कर रहे होते हैं। अगर आपने अब नेवर मेंट टू बी लेफ्ट इनकम्प्लीट हो तो नीचे एक दिल वाला इमोजी डालिए ताकि मैं जान सकूं आप अभी भी मेरे साथ हैं। सेक्शन 4, चौथी गलती,
अनुशासनहीन जीवन शैली। चौथी गलती है एक बिखरी हुई जिंदगी जीना, यानी बिना किसी अनुशासन के। इसे ऐसे समझिए, आपका सपना एक दूर का किनारा है, आपकी मेहनत और टैलेंट आपकी नाव को चलाने वाली हवा है, लेकिन अनुशासन आपकी नाव की पतवार है। बिना पतवार के हवा चाहे कितनी भी तेज़ हो, आपकी नाव लहरों के थपेड़े खाकर कहीं भी भटक जाएगी, मंजिल पर कभी नहीं पहुंचेगी। आइए विशाल से मिलते हैं। विशाल एक सेल्स एग्जीक्यूटिव था और उसका सपना था अपनी कंपनी का टॉप परफॉर्मर बनना। वो टैलेंटेड था, बात करने में माहिर था, लेकिन उसकी लाइफस्टाइल रूपी नाव में अनुशासन की पतवार ही नहीं थी। वो सुबह देर से उठता, हड़बड़ी में ऑफिस पहुंचता, दिन भर बाहर का तला भुना खाता। शाम को दोस्तों के साथ पार्टी होती, जिसमें अक्सर शराब और सिगरेट भी चलती। नतीजा क्या हुआ? विशाल हर समय थका हुआ और बिना एनर्जी के महसूस करता। उसका स्टैमिना खत्म हो गया था। क्लाइंट्स से मिलते समय उसके चेहरे पर वो ताजगी और कॉन्फिडेंस नहीं होता था, जो एक अच्छे सेल्समैन के लिए ज़रूरी है। उसकी परफॉर्मेंस गिरने लगी। जो टारगेट उसे पहले बच्चों का खेल लगते थे, अब वो भी उसे पहाड़ जैसे लगने लगे। उसकी इस बिखरी हुई लाइफस्टाइल ने धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को भी खा लिया। वो खुद को दूसरों से कम समझने लगा और टॉप पर पहुंचने का सपना अब बस किसी तरह नौकरी बचाने की लड़ाई में बदल गया। सफलता कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जो अचानक लग जाती है। ये रोज़ रोज़ की छोटी छोटी अच्छी आदतों से बनती है। एक अनुशासित जीवन शैली आपको खुद पर कंट्रोल करना सिखाती है। जब आपकी लाइफस्टाइल सही होती है तो आप ज़्यादा एनर्जेटिक, फोकस्ड और पॉजिटिव महसूस करते हैं। अपनी ज़िंदगी में एक रूटीन लाइए। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। जंक फूड और नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रहें। एक अनुशासित सैनिक ही जंग जीतता है और सपनों को पाना भी किसी जंग से कम नहीं है। सेक्शन 5, पांचवी गलती, बाहरी दबाव में अपने सपनों को भूल जाना। और अब आते हैं पांचवी और शायद सबसे बड़ी गलती पर, अपने सपनों को दूसरों के लिए कुर्बान कर देना। हर इंसान के दिल में एक अपनी धुन होती है, एक अपना गीत होता है। यही आपका सपना है, आपका जुनून। लेकिन अक्सर परिवार और समाज हमें एक बना बनाया गीत थमा देते हैं और कहते हैं, ये गाओ, ये सुरक्षित है, और हम अपना गीत भुलाकर दूसरों का गीत गाने लगते हैं। नेहा की कहानी सुनिए। नेहा को बचपन से पेंटिंग का जुनून था। रंगों और कैनवास की दुनिया उसका अपना गीत थी। उसका सपना था एक दिन बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनना, लेकिन वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, जहां आर्ट को करियर नहीं, सिर्फ एक हॉबी की तरह देखा जाता था। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उस पर एक सेफ करियर चुनने का दबाव बढ़ने लगा। माँ बाप चाहते थे कि वो इंजीनियरिंग करे। समाज और रिश्तेदारों के तानों से बचने और घर की आर्थिक मदद करने की जिम्मेदारी के चलते नेहा ने अपने दिल के गीत का गला घोंट दिया और इंजीनियरिंग का गीत गाना शुरू कर दिया। आज नेहा एक अच्छी कंपनी में इंजीनियर है, अच्छी सैलरी है, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं है। वो अक्सर देर रात को अपनी पुरानी पेंटिंग्स को देखती है और सोचती है कि क्या होता अगर। वो पैसे तो कमा रही है पर खुश नहीं है, क्योंकि वो अपना गीत नहीं गा रही। हम में से बहुत से लोग नेहा की तरह ही सामाजिक दबाव के आगे झुक जाते हैं। हम अपनी जिम्मेदारियां निभाते निभाते ये भूल जाते हैं कि हमारी एक जिम्मेदारी अपने सपनों के प्रति भी है। अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करना स्वार्थ नहीं है, ये खुद को सम्मान देना है। तो रास्ता क्या है? अपनी जिम्मेदारियों और अपने सपनों के बीच एक बैलेंस बनाइए। अपने परिवार से अपने सपनों के बारे में बात करें, उन्हें अपना जुनून दिखाएं। अपने सपनों के लिए हर रोज़ थोड़ा थोड़ा समय निकालें। अपने गीत को पूरी तरह से मरने मत दीजिए, उसे धीरे धीरे हौले हौले गुनगुनाते रहिए, क्योंकि अगर आपने ही अपना गीत गाना छोड़ दिया तो उसे कोई और सुनने नहीं आएगा। कंक्लूजन। तो ये थी वो 5 गलतियाँ। शरीर को एक खस्ता हाल गाड़ी बनाना, मन रूपी कप्तान को तनाव में डुबो देना, नींद की सर्विसिंग को भूल जाना, बिना पतवार के नाव चलाना और अपना गीत भुलाकर किसी और की धुन पर
नाचना। ये वो अनदेखी दीवारें हैं जो अक्सर हमारी मेहनत और कामयाबी के बीच खड़ी हो जाती हैं। सफलता का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। इस पर मेहनत लगती है, पसीना लगता है और कभी कभी आंसू भी लगते हैं। लेकिन अगर आपकी गाड़ी ही खराब होगी, आपका कप्तान ही भटका हुआ होगा, तो आप इस मुश्किल सफ़र को पूरा कैसे करेंगे? आज से ही इन गलतियों को पहचानिए और इन्हें सुधारने का फैसला लीजिए। अपने शरीर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए और अपने मन को अपना सबसे अच्छा दोस्त, अपनी नींद को अपनी एनर्जी का चार्जर और अपनी लाइफस्टाइल को अपनी सफलता का हथियार बनाइए। और सबसे ज़रूरी बात, अपने दिल का गीत गाना कभी बंद मत कीजिए। ये वीडियो सिर्फ कुछ बताने के लिए नहीं था, ये आपको जगाने के लिए था, आपको याद दिलाने के लिए कि आप काबिल हैं, आपके सपने बहुत कीमती हैं और उन्हें हकीकत में बदलने की ताकत आपके ही अंदर है। अगर आपको इस वीडियो से एक भी बात अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें शायद इसकी ज़रूरत हो। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, नीचे कमेंट्स में बताइए कि इनमें से कौन सी गलती आप अनजाने में कर रहे थे और आज से आप उसे सुधारने के लिए क्या पहला कदम उठाने वाले हैं। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे और बाकियों को भी हिम्मत मिलेगी। और ऐसे ही वीडियोस के लिए जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मदद करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, आपके सपने अधूरे रहने के लिए नहीं बने हैं। धन्यवाद।